हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें कुछ बेसिक पार्ट के बारे में हमने बात किया। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट 2। चलिए देख लेते हैं कि पार्ट 2 में ऐसा क्या है और क्या क्या खास बात है। पार्ट 2 को समझने से पहले आप अपने स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं इसके ऊपर एक सरसरी निगाह लगा लीजिए, ताकि आप ये जान सकें एटलीस्ट कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है। और वैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी आप वीडियो को पॉज करके पीछे आकर के भी देख सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं केवल यहाँ पे आपको इस डायग्राम में उनके नॉमेनक्लेचर को दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। इस वाले पार्ट को जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बेस ऑफ सैक्रम। ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड में दो पार्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं इलियक क्रेस्ट, और ये है आपका इलियम। एंड दिस इज हिप जॉइंट, जिस जॉइंट पे जुड़ रहा है उसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। इसके बाद ये जो हड्डी है आपकी बड़ी वाली, ये फीमर कहलाती है, और ये नीचे साइड जो है वो आपका इस्चियम है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कॉक्सिक, जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखिए प्यूबिक सिम्फेसिस, ये यहाँ पे जो दो हिप पॉइंट आपस में जुड़ रहे हैं ये वाला पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बोन है ये आपका प्यूबिक बोन है रेस्पेक्टिवली इस साइड। और ये बीच में जो आपको स्पेस नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉक्स नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूटेटर फोरामेन। इसके बाद राइट साइड जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है आपका सैक्रो इलियक जॉइंट। यहाँ पे जॉइंट है और दो जगह आपस में जुड़ रहे हैं, सैक्रम जुड़ रहा है और आपका इलियम पार्ट जुड़ रहा है, इसीलिए इसको सैक्रो इलियक जॉइंट बोला गया है। यहाँ पे जो पूरा गैप दिख रहा है आपको ये कहलाता है आपका पेल्विक इनलेट। इसके बाद नीचे वाला पार्ट जो पीछे साइड दिख रहा है हल्का सा, आप ये क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं इस्चियल स्पाइन, उभरा हुआ पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपके पेल्विक बोन के जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखे। राइट साइड में अगर आप देखेंगे लोअर लिम्ब का, तो ये वाला जो बोन है जिसको हमने यहाँ पे मैग्नीफाई किया हुआ था इसे हम कहते हैं हिप। और ये जो पॉइंट है जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला भी और ये वाला भी, इसे हम कहते हैं हिप जॉइंट। और ये जो मोटा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है मसल्स के साथ, ये आपका थाई कहलाता है। यहाँ पे घुटना नी कहलाता है, और ये लेग का पोर्शन है, और ये एंकल का पोर्शन है, और ये आपका फुट का पोर्शन है। राइट साइड देखिए, अगर आप ध्यान से उनके नाम देखेंगे तो ये आपको सैक्रम दिख रहा होगा, यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था इस चीज को, और यहाँ पे आपको कॉक्सिक दिख रहा होगा जो कि यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर हड्डियों के नाम के बारे में बात करें तो ये फीमर है, ये जो पटेला है, ये टीबिया है, ये फिबुला है, ये टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल है, और ये फेलेंजियस है। जैसा हमने पहले आपके अपर लिम्ब में देखा था हाथ के रेस्पेक्ट में, लगभग आपको नीचे वाले पोर्शन जो है आपके टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस वैसा का वैसा देखने को मिल जाएगा। ऊपर के पार्ट का नाम अलग अलग हो गया है। तो आपने बेसिक समझा कि किस डायग्राम में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब हम इनके थ्योरी प्लस डायग्राम के बारे में देखें, जहाँ कहीं भी ये वर्ड यूज होंगे। डेफिनेटली आज के लेक्चर में बहुत सारे वर्ड यहाँ पे ऐसे यूज होंगे जिसका डायग्राम देख करके साथ में चलना आवश्यक होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे आके देख सकते हैं, साथ में आप इस वीडियो को टैली करते हुए इमेज से भी चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम के बचे हुए पार्ट का। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वह है आपका पेल्विक गर्डल, जिसके हम लोग बोल सकते हैं कि पेल्विक एक करधनी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। राइट साइड में इसको और अच्छे से समझने और समझाने के लिए हमने इमेज की सहायता ली है, तो जहां जहां पे आपको लगे वहां पे आप देख सकते हैं। एक बात और, जो पॉइंट आप ब्लू कलर में देख रहे हैं उस ब्लू कलर का जो इंडिकेशन है उसका मतलब यह है कि आप उसको समझने के लिए इस इमेज की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट आपके इस इमेज में नॉमेनक्लेचर की मदद से लिए गए हैं। तो हमने आपके सुविधा के लिए इसको ब्लू कलर में करा हुआ है। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं, पेल्विक गर्डल को देखना स्टार्ट करते हैं। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन। जो पेल्विक गर्डल है वो 2 हिप बोन से बना हुआ होता है। आप यहां से भी देख सकते हैं इमेज को, ये आपका हिप बोन है, दिस वाला पोर्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये, और ये आपका हिप बोन है। तो इनसे जुड़ करके आपका पेल्विक गर्डल बना हुआ है। यहाँ पे एक बात और जरूरी है वो ये कि 2 हिप बोन्स दैट अटैच द लोअर लिम्ब टू द एक्सियल सिस्टम। ये जो आपके हिप बोन है वो लोअर साइड में अगर आप जाएंगे तो आपके एक्सियल सिस्टम से अटैच होते हैं। एक बार फिर से इस पॉइंट को जरा पढ़िएगा। द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन, 2 हिप बोन से बना हुआ होता है, दैट अटैच द लोअर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, जो कि लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से अटैच करता है। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इनके बारे में हमने ब्रीफिंग करी, अभी तो हम बात भी कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस को। द हिप बोन आर जॉइंड एंटेरियरली टू वन अनदर। ये तो जो हिप बोन है वो आपस में एक दूसरे के साथ एंटेरियरली जॉइंट होते हैं, और उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
ये देखिए, इसको बोलते हैं हम प्यूबिक सिम्पैसिस, और इसको मैंने ब्रैकेट में और भी क्लियरली कर दिया है कि ये सिम्पैसिस होता क्या है, ताकि आप समझ सकें एक्चुअली में देख के कि सिम्पैसिस का मतलब होता है अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर क्लोजली जॉइंड, एक ऐसी जगह जहां पे दो बोन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज मैनर में जॉइंट करते हैं, इसे हम सिम्फेसिस कहते हैं। भाई जिस पार्ट के बारे में बात कर रहे होगे, जिस पार्ट में जुड़ने के बारे में बात कर रहे होगे, वो पार्ट का नाम पहले होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखा दूं, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फेसिस बोल रहा है, तो आप तो बगल में जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन पहले वाला डायग्राम आपको और अच्छे से क्लियर करेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा सिम्फेसिस दिख रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए प्यूबिक सिम्फेसिस, यहाँ पे नजर मारिएगा, इस एक हिस्से को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये दो हैं इसलिए एक हिस्से को हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऊपर फिर से चलते हैं, प्यूबिक सिम्पैसिस के बारे में बात कर रहे थे ना, ये रहा हमारा प्यूबिक सिम्पैसिस। अब ये किस पॉइंट को डिपेंड कर रहा है, ये जो हल्का स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है जॉइंट, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला हिप बोन है और हिप जॉइंट है और ये आपका हिप जॉइंट है, तो दोनों को आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं ये वाला हिस्सा, और इसी को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्पैसिस। तो उम्मीद करता हूं कि टर्मिनोलॉजी भी साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे जा करके। फिर आगे का पॉइंट क्या कहता है, एंड आर जॉइंट पोस्टीरियरली विद द सैक्रम, और पोस्टीरियरली, एंटीरियर का मतलब क्या है, पोस्टीरियर का मतलब क्या है, सुपीरियर का क्या मतलब, इंफीरियर का क्या मतलब, प्रॉक्सिमल का क्या मतलब, डिस्टल का क्या मतलब, सब कुछ आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक ह्यूमन डमी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज वो पार्ट जरूर देखिएगा, वरना आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा। एंड आर जॉइंट पोस्टीरियरली विद द सैक्रम, पीछे से किसके साथ जुड़ रहे हैं, सैक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, और उस जॉइंट पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट एक संधि है, अपन हिंदी में पढ़ते हैं संधि और उसका विच्छेद, तो यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट का मतलब क्या है, सैक्रम और इलियक का जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट। वापस आ जाइए और यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको सैक्रोइलियक जॉइंट नजर आ रहा है, आपके राइट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपका इलियम पार्ट और आपका सैक्रम पार्ट आपस में जुड़ रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर का जो बेस पॉइंट है वो ये है, तो ये आपका सैक्रम पॉइंट है दिस वन, और आपका इलियम तो ये है ही दोनों तरफ, तो सैक्रो इलियक जॉइंट, जहां पे दो अलग अलग तरीके से, जिसका नाम मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। आगे देखें, द कंप्लीट रिंग कंपोज्ड ऑफ हिप बोन्स, ये जो पूरा का पूरा रिंग है, रिंग मतलब करधनी, जिसको मैं हर बार बोलता आ रहा हूं, तो कंप्लीट रिंग यानी कि करधनी यानी कि आपका गर्डल, कंपोज्ड ऑफ द हिप बोन, किस किस से बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है आपके हिप बोन से, जो कि पहले भी आपने देखा, प्यूबिक सिम्फैसिस से, जिसको अभी आपको मैं बताया, और सैक्रम, जिसका भी आप अभी देख चुके हैं। तो ये जो पार्ट है सैक्रम, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ सैक्रम दिख रहा है, ये सब मिलकर के एक डीप बेसिन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। हाँ, अब ये जो एक संज्ञा दी गई है बेसिन लाइक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब है, आपने कई बार ऐसे रेस्टोरेंट में गए होंगे जहां के वॉशरूम में देखे होंगे, तो बेसिन जो है वो छिछला होता है, एक कटोरे जैसा होता है बड़ा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिन लाइक। अब इस डायग्राम में भी देखिए कि ये जो पूरा पूरा आपका गर्डल नजर आ रहा है, वो एक उठे हुए बेसिन की तरह नजर नहीं आ रहा, तो यही तो है बेसिन जैसा स्ट्रक्चर। ये पूरा मिलकर के, कौन कौन मिलकर के, हिप बोन, आपका प्यूबिक सिम्फैसिस, सैक्रम, ये मिलकर के एक गहरे, डीप मतलब गहरे बेसिन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे हम पेल्विस कहते हैं। पेल्विस आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ पेल्विस का पार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ करके पेल्विक का पार्ट बनता है, एक जो बेसिन नुमा स्ट्रक्चर होता है। द पेल्विस प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सपोर्ट फॉर द वर्टेबल कॉलम एंड पेल्विक ऑर्गन। ये जो पेल्विस बना इन सब के कंपोजिशन से, उसका क्या काम है, बेसिकली उसका महत्वपूर्ण काम ये है कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और स्टेबल, जो सह सकता है, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्टिबल कॉलम को और साथ में आपके पेल्विक ऑर्गन को, ताकि पूरा का पूरा जो बॉडी है, एक्चुअली है तो आपकी बॉडी का पार्ट, तो पूरी की पूरी बॉडी अपने इरेक्ट पोजीशन पे रहे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बियर इनफ कर सके और स्टेबल रह सके। ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में पेल्विक गर्डल का, इस पेल्विस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आगे देखिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और चलते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने राइट साइड में जो इमेज है इनको भी देखते हुए चलें। जैसे सैक्रम के बारे में बात हुई तो मैंने आपको सैक्रम बताया, ये जो पार्ट है आपका लेफ्ट साइड में उठा हुआ, एक प्रकार से कह लीजिए तो कान के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये आपका इलियम है, और ये आपका सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है जो कि एक दूसरे को जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये आपका इस्चियल स्पाइन है, ये प्यूबिस है, ये इस्चियम है, ये इस्चियल ट्यूबरकुलोसिटी है, ये आपका ऑटोबर फोरामेन है, जिसका मतलब एक गैप है जहां से पूरे नर्व आगे जाके मूव
करेंगे इस जगह से, और ये आपका प्यूबिक एंगल है, मतलब दो के बीच में जो एंगल बन रहा है आपके जॉइंट के बीच में, यही कहलाता है आपका सब प्यूबिक एंगल। उस तरीके से आप नीचे में भी देख सकते हैं क्रेस्ट के बारे में। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो एक ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर में, यह है आपका इलियक क्रेस्ट। नीचे साइड जो देख रहे हैं वो आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, एक उठा हुआ स्ट्रक्चर है। अब चूंकि इसको 3D में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के इमेज की मदद हम लेकर के समझा रहे हैं। दूसरा में देखिए उठा हुआ स्ट्रक्चर है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। स्पाइन मतलब होता है एक उठा हुआ स्ट्रक्चर, उभारदार स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका पेल्विक सिम्प्लासिस तो आपने देखा ही हुआ है, और यह आपका एस्चियल ट्यूबरकुलोसिटी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आगे बढ़ें। ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन। एक हिप बोन, 2 हिप बोन है तो ईच मतलब एक के रिस्पेक्ट में बात करें, ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन। जो आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं वो कौन कौन से बोन हैं? पहला है आपका इलियम, दूसरा है इस्चियम, और तीसरा है आपका प्यूबिस, जो कि आप पहले वाले इमेज से भी देख सकते हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। यहाँ पे देख लीजिए आपको इलियम पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो एक कान के जैसा स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था, कान के बाहरी आवरण जैसा, तो ये आपका इलियम है। यहाँ पे आप नीचे साइड एक कर्व शेप में देख रहे हैं, ये आपका इस्चियम है, और प्यूबिक के बारे में तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिक ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, जो कि एक यूनिट आपके हिप बोन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके पार्ट के रूप में। चलिए इन्हीं के एक एक पार्ट के बारे में देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नजर लगाइएगा, और जहाँ पे ब्लू आपको दिख रहा है लिखा हुआ, उसका मतलब है कि इसको आप टैली कर सकते हैं इमेज के साथ में। पहला पार्ट है हमारा इलियम। इलियम इज द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द हिप बोन। हम बात कर रहे हैं हिप बोन के रेस्पेक्ट में, लार्जेस्ट बोन मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। तो देखिए क्या कह रहा है इलियम, इलियम इज द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा पोर्शन होता है आपके हिप बोन का। तो इलियम तो यहां से भी देख सकते हैं और पहले वाले पार्ट में भी देख सकते हैं, ये इलियम हुआ, तो ये सबसे ऊपर का और सबसे बड़ा। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसके ऊपर ओवर इंपैक्ट करूं तो ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा हुआ नजर आता है, दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे ऊपर भी है और सबसे बड़ा भी है। आगे बढ़ें। द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम, जो बॉर्डर का सुपीरियर पार्ट है, सबसे ऊपर का, चूंकि सबसे ऊपर में लोकेटेड है ही है, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम इज कॉल्ड इलियक क्रेस्ट। जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये देखिए सबसे ऊपर ग्रूम लिया हुआ दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर में, इसी को हम बोलते हैं इलियम क्रेस्ट। इसके बाद विच इज प्रोजेक्टेड इनटू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, देखिए कहां पे है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो इसके ऊपर वो प्रोजेक्टेड होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। द इलियम आर्टिकुलेट विद द सैक्रम। इलियम जो है वो आर्टिकुलेट होता है, जुड़ता है, बंधन बना लेता है विद सैक्रम। किसके साथ? सैक्रम के साथ। और ये दोनों जब मिल जाएंगे आपस में तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा सैक्रो इलियक जॉइंट, जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात किया था। तो वहां और यहां दोनों में कोई मतलब नहीं है डिफरेंस का। ये सैक्रो इलियक जॉइंट मतलब सैक्रम और इलियक दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट इसे हम बोलते हैं। ऊपर के इमेज में आपने देखा, चाहे तो एक बार और देख लीजिए, सैक्रो इलियक जॉइंट, इस वाले पार्ट के बारे में हम बात किए थे, फिर से इसको टिक मार देता हूं। वापस आ जाते हैं इसी स्लाइड पे। आगे स्लाइड पे अगर हम देखेंगे तो अगला पार्ट है हमारा इस्चियम। इस्चियम इज द इंफेरियर, सुपीरियर इंफेरियर के बारे में मैंने बात किया, एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में मैंने बात किया था पहले वीडियो में एक डमी दिखा करके, प्लीज उसको जरूर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट का जो जड़ है वो वहीं पे है। तो इंफीरियर आपके इस पार्ट के बारे में बात करें, इस्चियम के बारे में बात करें, इस्चियम इज द इंफेरियर, नीचे की ओर जा रहा है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की ओर जा रहा है, पोर्शन ऑफ द हिप बोन, हिप बोन का इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट क्या कहलाता है? इस्चियम कहलाता है। द रफ थिकेंड प्रोजेक्शन ऑफ द इस्चिया, द रफ मतलब एक खुरदुरापन, थिकेंड मोटा प्रोजेक्शन जो निकला होता है इस्चिया का, इसे हम इस्चियल ट्यूबरकुलोसिटी कहते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट को उभरा हुआ हिस्सा क्या क्या, फिर से अगर आप पढ़ेंगे, द इंफीरियर पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन, द रफ थिकेंड प्रोजेक्शन, रफ है, थिकेंड है, मोटा है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट बढ़ रही है, ऑफ द इस्चिया इज कॉल्ड इस्चियल ट्यूबरकुलोसिटी। ये देखिए इस डायग्राम से आप इस चीज को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। दैट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी इन द सिटिंग पोजीशन, जब हम बैठते हैं तो पूरी बॉडी का जो वेट है वो यही बियर करता है, यही संभाल के रखता है आपका इस्चियम पार्ट, इस्चियल ट्यूबरकुलोसिटी। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो है आपका प्यूबिस। प्यूबिस इज द सुपीरियर
एंड स्लाइटली एंटीरियर टू द इस्चियम, ये ऊपर में पाया जाएगा, सरफेस में पाया जाएगा, एंड स्लाइटली एंटीरियर अंदर की ओर पाया जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, इस्चियम के रेस्पेक्ट में, बिटवीन द प्यूबिस एंड इस्चियम, प्यूबिस और इस्चियम के बीच में। हाँ, यहां पे एक चीज और देखिएगा, बिटवीन द प्यूबिस एंड इस्चियम इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरमेन, इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरमेन। ये फॉर्मेन के बारे में मैंने पहले ही बताया था, एक पूरा पूरा स्पेस है, ओपनिंग होल जैसा है, जो एक किसी स्पेसिफिक नर्व को या बोन में एक पासेज प्रोवाइड करता है, तो हम इसी को बोल सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन। ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये एक लार्जेस्ट फोरामेन है, जिसको अपने को हाईलाइट कर देना चाहिए, दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन। और फोरामेन क्या होता है, ये भी मैंने बताया आपका, एन ओपनिंग होल और पैसेज स्पेशली इन बोन, बोन में एक खुलापन जिसको देख सकते हैं कि इसमें से कुछ गुजर सकती है, एक होल या तो सीधा सीधा बोलिए पैसेज, जिसके थ्रू हमारे कुछ नर्व, कुछ मसल्स, लिगामेंट्स, इस तरह की चीजें मूव करती रहती हैं इन द बॉडी, विच सर्व एज अ पैसेज फॉर नर्व, यहाँ पे लिखा भी हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, विच सर्व एज अ पैसेज फॉर नर्व, ब्लड वेसल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडॉन्स। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पैसेज प्रोवाइड कर सके। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, वो है आपका लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब हमने पहले ही देख लिया था, लोअर लिम्ब हमने बात किया, हमने कुछ बुक की रिव्यू करी है एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में, तो अगर आप बुक की रिव्यू देखना चाहते हैं जिसमें स्पेसिफिकली एनाटॉमी के बारे में बात हो रही होगी, हालांकि वो फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए काम नहीं आएगा, एमबीबीएस के बच्चों के लिए काम आने वाला चीज है वो, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो लोअर लिम्ब का क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है वो देख लीजिए। ईच लोअर लिम्ब हैज 30 बोन्स, कितने बोन होते हैं लोअर लिम्ब में, 30 बोन होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। पहला, एक फीमर इन थाई, संख्या आपके पहले लिखी है, एक फीमर इन थाई, थाई में एक होता है फीमर जिसे हम लोग बोलते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको टैली करते हुए चलिए, एक फीमर इन थाई, तो ये आपका फीमर है और ये थाई है, तो ये थाई और थाई के रेस्पेक्ट में एक फीमर, तो ये जो हड्डी देख रहे हैं ना, इसको फीमर हड्डी बोलते हैं। इसका जो अलाइनमेंट है, इसका जो बनावट है, इसका जो झुकने का तरीका है, उस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसके रेस्पेक्ट में। ये सीधा नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये हड्डी है, ये सीधी नहीं है, एक तिरछी, एक तिर्यक गुणक के आसार में जा रही है, एक तिरछापन लिया हुआ चल रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या खास बात है, पहले तो उसकी संख्या देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एमसीक्यूज में तो पक्का पूछेगा। एक फीमर पाया जाता है थाई में, एक पटेला पाया जाता है जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं, तो ये रहा हमारा पटेला और ये रहा हमारा नी, और ये इसको एक कैपिंग जैसा, कप जैसा कर रहा है, इसलिए इसको हम नी कैप बोलते हैं, ये पटेला हो गया। एक टिबिया और एक फिबुला इन द लोअर लेग, लोअर लेग ये है, एक टिबिया ये वाला हिस्सा, एक फिबुला ये वाला हिस्सा, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, यहाँ पे गोला मार देते हैं, ये एक टिबिया और ये वाला जो लास्ट में पतला सा दिख रहा है आपके पीछे साइड, वो आपका फिबुला। तो टिबिया और फिबुला इनकी रेस्पेक्टिव संख्या कितनी हो गई, एक एक हो गई। उसके बाद 7 टार्सल इन द एंकल, एंकल में टार्सल्स की संख्या कितनी होती है, 7। यहाँ पे जो टार्सल देख रहे हैं आप, ये 7 की संख्या में होगी, जिसको कभी और एक्सरे में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद है 5 मेटाटार्सल इन द सोल, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है अपर लिम्ब के रेस्पेक्ट में, 5 मेटाटार्सल्स, ये रहे आपके मेटाटार्सल 5 की संख्या में, और 14 फेलेंजेस पाए जाते हैं आपके, ये भी आपके अपर लिम्ब में पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। ये कैसे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद दिखने को मिल जाएगा जब हम इनके बारे में रेस्पेक्टिवली बात करेंगे। तो इमेज आपने देखा, उसके रेस्पेक्टिव हड्डियों की संख्या आपने देखी, उनका लोकेशन आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एक एक बोन के रेस्पेक्ट में। पहला बोन है हमारा फीमर का, इसकी क्या क्या खास बात होती है वो जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फीमर कहाँ है पहले वो देख लीजिए, यह आपके थाई है, इस थाई में फीमर लोकेटेड होता है। तो ये इसका जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, स्ट्रेट नहीं है, ये अगर स्ट्रेट होता तो कुछ इस तरीके से जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ उसके जैसा स्ट्रेट होता, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तिरछा झुकाव इसके नजर आ रहा है, अंदर से बाहर की ओर नजर आ रहा है, सॉरी बाहर से अंदर की नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बाय इसके, फीमर इज द लॉन्गेस्ट, अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए जरूरी हो गया जानना, फीमर इज द लॉन्गेस्ट, तो इसको अपन क्या करते हैं थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब ये पूरे बॉडी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, द बॉडी ऑफ द फीमर, इसके रेस्पेक्ट में, फीमर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, द बॉडी ऑफ द फीमर इज पोजिशन्ड एट एन एंगल दैट स्लंट डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। देखिए यही की बात कर रहा था, एक कैसा पोजिशन है, एंगल में है, जो कि एक झुकावदार, स्लैंट लिया होता है झुकावदार, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, नीचे की ओर और अंदर की ओर। तो यहाँ पे पूरा पूरा देख रहे हैं आप, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये देखिए इसके ऊपर हम पेन चला रहे हैं, ये पूरा आप देख रहे हैं जिसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया, ये एक अंदर की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है, तिरछा नजर आ रहा है, ये है आपका खास बात। इसका एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग भी है,
ऐसा नहीं कि ऐसा ही तिरछा हो गया है। आप जब कभी भी बिजली के बड़े बड़े तारों को, हाई एक्सटेंशन वायर को देखते हो तो उनके जो वायर हैं उनके स्ट्रक्चर अलग है, उनके जो लोहे के जो खंभे होते हैं उनके भी स्ट्रक्चर अलग है, सबके पीछे फिजिक्स काम करती है। इसका भी वही मतलब है। दिस यूनिक डिजाइन मतलब तिरछा होना अलाउ करता है इसको कि ये मैक्सिमम अमाउंट में बियर को मैक्सिमम अमाउंट में जो उसका वेट है बॉडी का उसको बियर कर सके और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि लोड एक ही जगह एक ही पार्ट पे ना आ सके। यही इसके कारण है स्ट्रक्चर के चेंज होने का। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीवर को देखिए अब यहाँ पे फिर से टर्मिनोलॉजी आएगी। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है, डिस्टल का क्या मतलब है। प्रॉक्सिमल मतलब होता है जहां से इसकी ओरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में पास। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर कंसिस्ट ऑफ राउंडेड हेड। यहां पे देखिए प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फीमर इज कंसिस्ट ऑफ राउंडेड हेड। ये आपको यहां पे शायद ना दिख रहा हो, ये देखिए राउंडेड हेड। एक काम करते हैं, अगर पहले की इमेज में कुछ दिख रहा हो तो अपन पहले की में चलते हैं। ये देखिए यहां पे आपको ये एक राउंडेड हेड नजर आ रहा होगा, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इट इज हैविंग राउंडेड हेड दैट आर्टिकुलेट विद द एसेटेबुलम, जो कि आर्टिकुलेट मतलब जुड़ता है एसेटेबुलम ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट, जिसको हमने ऊपर दिखाया था। किससे जुड़ता हुआ है, दैट आर्टिकुलेट विद द एसेटेबुलम। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जुड़ता है और बना लेता है हिप जॉइंट। ये देखिए ये आपस में जुड़े, ये जुड़ा और ये जुड़ा और ये मिलकर के बना लिया आपके हिप जॉइंट। हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाले समय में, तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, पास और दूर, पी फॉर पास, डी फॉर दूर, ये भी समझाया था टिप्स से लेकर टिप्स देकर के आपको मैंने। तो द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर इज वाइडेंडेड, चौड़ा होता है, इनटू अ मेडियल कॉन्डाइल। अभी कॉन्डाइल का मतलब क्या है ये भी देख लीजिए, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। द राउंड प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड कॉन्डाइल। राउंड प्रोमिनेंस एंड ऑफ द बोन, राउंड प्रोमिनेंस एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड कॉन्डाइल। तो ये इसी के साथ जुड़ करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाता है और यही जो स्ट्रक्चर है आगे जाकर के आपके बॉडी में स्टेबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, आगे पीछे घूमने के लिए ये मदद करता है। एंड लेटरल कॉन्डाइन विच आर्टिकुलेट विद द टीबिया, जो लेटरल कॉन्डाइल है वो टीबिया के साथ जुड़ जाता है। टीबिया फिबुला आप यहाँ पे देखे थे, ये आपका टीबिया और ये आपका फिबुला, तो ये टीबिया के इस वाले पार्ट से जुड़ जाता है, आपका पीछे वाला लेटरल पार्ट जिसके बारे में बात करते हैं, लेटरल कॉन्डाइल के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पटेला। पटेला के बारे में भी कुछ खास बातें हैं, पहले देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा सा डायग्राम की ओर लेके जाएं तो नी वाले पोर्शन पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पटेला, जो कि एक नी कैप भी कहलाता है क्योंकि नी को ये कैपिंग करने का काम कर रहा है। सो पटेला और नी कैप इज अ स्मॉल, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये एक स्मॉल है, छोटा सा ट्राइंगुलर बोन है, लोकेटेड होता है एंटीरियर टू द नी जॉइंट, नी जॉइंट के एंटीरियर में लोकेटेड होता है। और ये जो पटेला है इसका पोस्टीरियर सरफेस जुड़ जाता है आगे जाकर के फीमर के साथ इन द नी जॉइंट एंड प्रोटेक्ट द नी जॉइंट। ये जो आपका पटेला का पोस्टीरियर सरफेस है वो जुड़ेगा किसके साथ, फीमर के साथ। तो फीमर हमारा ऊपर में देखा था आप लोगों ने, एक स्लैंट लिया हुआ जो स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ ये आपका पटेला जुड़ जाता है, आपके आर्टिकुलेट हो जाते हैं और इसका जो फंक्शन है वो नी को प्रोटेक्ट करने का है। आगे देखिए, तो अगला पॉइंट है आपका टीबिया एंड फिब्यूला। तो यहाँ पे देखिए टीबिया और इसी के नीचे आपको फिब्यूला दिख रहा है। ये वाला बोन जो है आपका टीबिया और पीछे में जो एक छोटा सा पतला सा दिख रहा है वो आपका फिब्यूला। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या खास बात है, चलिए देख लेते हैं। टिबिया इज द लार्जर, अब यहाँ पे इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। टिबिया इज द लार्जर मीडियल बोन ऑफ द लेग। मीडियल का मतलब भी आपको बताया था, मीडियल, लेटरल, सबका मतलब बता चुके हैं हम आपको। द टिबिया इज द लार्जर मीडियल बोन ऑफ द लेग, ठीक है। इसकी खास बात, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, प्रॉक्सिमल मतलब नियर बाय ओरिजिन, पास की बात कर रहे हैं, पास वाला एंड ऑफ द टिबिया इज एक्सपैंडेड इनटू द लेटरल कॉन्डाइल। कॉन्डाइल का मतलब भी आपको बता चुके थे, ऊपर देखिए अगर आपको याद नहीं होगा तो, द राउंड प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ द बोन। तो ये एक्सपैंड होता है लेटरल कॉन्डाइल पे और मीडियल कॉन्डाइल पे, जो कि जुड़ जाते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं विद द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। फीमर के पास जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, गोल घुमावदार स्ट्रक्चर, और ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिबियो फेमोरल जॉइंट। टिबियो फ्यूमोरल जॉइंट मतलब दो टिबिया और आपका फिबुला ये जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको ये कहलाता है आपका टिबियो फ्यूमेरल जॉइंट, नी जॉइंट। तो ये आपस में यहां और यहां जुड़ेंगे तो टिबियो फेमोरल जॉइंट बना लेंगे, टिबिया और फिबुला के बीच का जॉइंट बन जाएगा। आगे देखते हैं टार्सल बोन, ऊपर भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं आप। तो टार्सल बोन के बारे में क्या क्या खास बात है, ये लास्ट स्लाइड है हमारा। That bone of the ankle are known as a tarsal bone.
किसका, एंकल का जो बोन है वो टार्सल बोन कहलाता है। आप ऊपर वाली इमेज में देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, ये हिस्सा आपका टार्सल कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द 7 टार्सल बोन इंक्लूड, 7 टार्सल बोन होते हैं। ये आपस में क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे देखिए, विच इंक्लूड कैल्केनस, जिसको हम हील बोलते हैं, यहाँ से भी आप नाम देख सकते हैं इनका। उसके बाद द टैलस इन द एंकल बोन, नेविकुलर लिटिल बोट जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइड क्यूब के शेप में होता है, एंड मीडियल 1, इंटरमीडिएट 2 एंड लेटरल 3, ये आपके क्यूसिफेरम्स के फॉर्म में जुड़ करके आपके जो पूरा टार्सल का बोन है इसका स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। द कैल्सिनेसिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टार्सल बोन, ये देख लीजिए इसका लोकेशन यहाँ है, ये है आपका कैल्केनियस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टार्सल बोन। टार्सल बोन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। ये वाले जो सेक्शन है ना एचएपी के, चाहे आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो या फिर आगे जाकर सीएनएस के बारे में बात करेंगे, तो इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को मेमोराइज भी करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। द टैलस इज द ओनली बोन ऑफ द फुट दैट आर्टिकुलेट विद द फिबुला एंड टीबिया, सिर्फ और सिर्फ द एक टैलस बोन ही है जो आगे जाकर जुड़ जाता है, आर्टिकुलेट होता है आपके फिबुला और टीबिया के साथ में, क्या करने के लिए, टू फॉर्म अ एंकल जॉइंट। ये आप देख लीजिए कहाँ पे है, यह है आपका टैलस पार्ट, और ये देखिए ये एक टैलस पार्ट है। सो दिस इज द ओनली बोन विच आर्टिकुलेट विद द टीबिया एंड फिबुला टू फॉर्म अ एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट बनाने के लिए ये जुड़ जाते हैं। द अदर बोन आर्टिकुलेट विद ईच अदर एंड विद द मेटाटार्सल बोन्स, और ये सारे के सारे जो बचे बोन हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं खुद टिबियल टार्सल के साथ में और साथ साथ में आपके मेटाटार्सल बोन के साथ में। फिर आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, वह आपका मेटाटार्सल बोन्स। मेटाटार्सल बोन के बारे में आपने देखा भी था, ये रहा हमारा टार्सल्स, ये रहा हमारा मेटाटार्सल्स। ऊपर चाहे तो आप ऊपर भी देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है आपके यहाँ से यहाँ तक, ये आपके मेटाटार्सल वाले हिस्से हैं। फिर लास्ट में बचेंगे फेलेंजेस बचेंगे। तो दे आर 5 मेटाटार्सल बोन्स जिनको हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1 से 5 तक करते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट, जो पहले वाला पोर्शन है वो आर्टिकुलेट होता है किसके साथ, टार्सल के साथ, और डिस्टल जो एंड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, वो आपके फेलेंजेस के साथ होता है। तो प्रॉक्सिमल हो गया आपके टार्सल, ये देख लीजिए, हम बात करें मेटाटार्सल की ना, तो प्रॉक्सिमल आपके टार्सल और आपका जो डिस्टल वाला पोर्ट है वो आपके फेलेंजेस के साथ एक्यूमुलेट हो जाता है, मेटाटार्सल के साथ एलिजिनेट हो जाता है, ताकि आपस में एक क्या बोलना चाहिए, इसको चलने लायक स्ट्रक्चर बनाया जा सके, मूवमेंट प्रोवाइड किया जा सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। एंड एट द लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फेलेंजेस। देयर आर 14 फेलेंजेस, जैसा हमने अपर पढ़ा था, अपर आर्म में देखा हुआ था, अपर लिम्ब में देखा था। तो ये जो 14 फेलेंजेस हैं बिल्कुल सेम मैनर में रहेंगे जैसे टोज एंड फिंगर में पाए जाते थे, मतलब 2 पाए जाएंगे आपके थंब में और 3 पाए जाएंगे आपके हर एक बोन में। मतलब बोन मतलब यहाँ पे उंगलियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, इंटरफेलेंजियस जॉइंट, आपस में ही जुड़ रहे हैं इसीलिए इंटरफेलेंजियस जॉइंट कहलाते हैं। अगर किसी और के साथ जुड़ते तो डेफिनेटली आपने ऊपर देखा कि ये अलग अलग जिसके साथ जुड़ेंगे उसके साथ उसका नाम पड़ेगा। तो ये हो गया आज का वीडियो, जिसमें हमने आपके एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर या एपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में बात किया। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में उनके नाम और सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके पोजिशन। एंटीरियर का मतलब क्या है, पोस्टीरियर का मतलब क्या है, सुपीरियर का मतलब क्या है, इन्फीरियर का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, ये सब हमने आपको समझाया हुआ है। वो आप समझ जाएंगे तो काफ़ी कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होती हुई चलेगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।